अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स का। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि ये आगे डिफरेंट मेथड्स में यूज़ होता है। डिटर्मिनेंट हम लोग स्क्वायर जो मैट्रिक्सेस का है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उन्हीं का जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जाता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ अ डिटर्मिनेंट। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ अ नंबर। यहाँ पे जो हमने मैट्रिक्स डिस्कस करने हैं, टू बाय टू ऑर्डर के डिस्कस करने हैं, उनका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करने देखना है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी हुई है, ए इक्वल टू ए बी सी डी, उसके एलिमेंट्स हैं। तो ए को के इर्द गिर्द वर्टिकल लाइंस लगाई हुई हैं, तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, या इसको मॉड भी पढ़ सकते हो आप। ए मॉड भी कह सकते हो या ए डिटर्मिनेंट भी कह सकते हो। तो सिंपल अगर इक्वल में मैं देखूँ तो ए डी मल्टीप्लाई बाय ए डी माइनस बी सी लिखा हुआ है। तो सिंपल डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट जो है वो सिंपली ऑब्टेन कैसे किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई से। एलिमेंट multiplying the element starting from top left and then subtracting the products। ठीक है, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है इसमें, और टॉप लेफ्ट से स्टार्ट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे टॉप लेफ्ट एलिमेंट कौन सा है? ए। तो ए को डी से मल्टीप्लाई किया है, और हमेशा दरमियान में जो है वो माइनस का साइन ही लिखा जाता है। उसके बाद सी को जो है वो आपने बी से मल्टीप्लाई कर देना है, या बी को सी से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे हमने जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है वो हमने ऑर्डर टू का जो है वो डिटर्मिनेंट, वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 2 by 2 होगा, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखना है। अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए जो है वो मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर फाइंड आउट करना है तब डिटर्मिनेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्राइमर रूल में भी डिटर्मिनेंट यूज़ किया जाता है, और अगर हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे भी डिटर्मिनेंट यूज़ किया जाता है। अब डिटर्मिनेंट के डिफरेंट सिंबल्स हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया उसे मॉड भी पढ़ा जाता है। जो वर्टिकल लाइंस, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है और आपने उसके इर्द गिर्द वर्टिकल लाइंस लगा दी हैं, तो इसका मतलब है कि वो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइंस यहाँ पे हमने किया है, तो इसका यही मतलब है कि अगर ये आपके पेपर में आ जाता है ऐसा कुछ, तो आपको पता होना चाहिए आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, सिंपल हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब हमारा जो टॉप लेफ्ट से हमने स्टार्ट करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। टॉप लेफ्ट पे है 1, यानी कि पहले एरो लगा लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में हमेशा नेगेटिव जो माइनस का साइन होगा, और -4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एरो लगा लेते हैं, इससे आपको आसानी होगी। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, और -2 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो -8 आ जाएगा। ब्रैकेट जब ओपन होंगी तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास जो है वो डिटर्मिनेंट आ जाता है। आई होप कि आपको इस मेथड से समझ आई होगी कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी वीडियो के हवाले से जो अब तक जो मैं बनाई है, और अगर आपका कोई भी टॉपिक है तो आप पूछ सकते हो मैथ से रिलेटेड। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।